अस्सलामुअलैकुम सर जी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। मैं आपके लिए लाता हूं हर लीडर की अप एंड डाउन स्टोरी, हर तरह की तमाम तरह की मालूमात इस चैनल पर। इसको फॉलो करिए, इंशाअल्लाह तकरीबन तमाम मसाइल आपके सामने रखे जाएंगे। जी सर जी फैमिली, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अल्लाह ताला के करम व फजल से अल्लाह ताला कोई हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दो बंदे कमेटी के, जो कमेटी को छोड़कर चले गए, एडवाइजरी कमेटी जो बनी है उसको, जो उनके ऊपर बात करेंगे और कौन कौन छोड़ के चला गया। एक तो हाकम खान नियाज़ी हैं, आप लोग तमाम उनसे वाकिफ़ हैं, और दूसरा बिलाल खाकसार हैं। इनकी अंदर की कहानी बताएंगे कि किस वजह से इन्होंने छोड़ी, क्या इन लोगों ने जो हलफ लिया हुआ था उसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की, उसकी वजह से इन्होंने कमेटी छोड़ी, या कुछ वजूहत और हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और राजा साहब के साथ कितनी अदावत लोग कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है जनाब कि कमेटी की जो हलफ है उसकी किसी ने भी खिलाफ वर्जी नहीं की, और जो हलफ के अंदर चीज़ें लिखी हुई थी, जो हलफनामा था उसके मुताबिक कमेटी अपना काम कर रही थी। मगर बात यहाँ पे वो होती है कि एक साल अगर किसी बंदे को कहो ना कि गधा फलाने दरख्त के नीचे बांधो, और इसको उसको खाली कहो कि गधा फलाने दरख्त के नीचे बांधो, और साल के बाद देखो तो गधा वहीं बंधा हुआ था। उसने पूछा क्यों बांधा है, तो उसने कहा यार आपने कहा था बांधो, इसको हिलाना जलाना नहीं है। तो ये बात यहाँ की है कि साल के बाद अगर कमेटी से ये पूछा जाए कि जब वो अलल ऐलान आपको बताएं कि जी हम आपके हक़ के लिए उठे हैं और हमने आपकी सपोर्ट करनी है हर जगह पे और हम आपका कोई हल पेश करेंगे, तो साल के बाद अगर कोई बंदा गलती से नाम ले लेता है तो कमेटी को मिर्चें लग जाती हैं कि जी इस बंदे ने पूछ क्यों लिया। तो भैया आपने फिर उनका ज़िम्मा किस लिए उठाया था और बड़े ऐलान क्यों किए थे कि जी हम आपके लिए करेंगे। सैफ अरमान कोई स्टील का बना हुआ है या सैफ अरमान का कोई पानी में घर है? 1-2 महीने हो गए, ना कोई इनका प्लान सामने आया और ना इनकी कोई टॉकिंग सामने आई। और ऊपर से जनाब अगर किसी बंदे ने कोई कंपनी मलक नवीद ने शुरू की या राजा साहब ने शुरू की या कुछ और दोस्तों ने, हर बंदे ने अपना पेट पालने के लिए कोई ना कोई रोज़गार शुरू करना होता है, और कमेटी के खुद जो सीनियर मेंबर हैं उनकी वॉइस भी यही है कि हर बंदा अपने उसमें आज़ाद है। तो फिर हुआ क्या कि कमेटी जनाब इन दो बंदों को निकाला सिर्फ महज इसी वजह से किया कि इन लोगों ने जनाब कैश वर्थ में काम करना शुरू किया। और अंदर की कहानी यही है कि जनाब कमेटी के जो सरकर्दा और करदा धरता लोग हैं उन्होंने कहा जनाब ये तो इसकी तो हम बाईकाट करेंगे। भाई क्यों बाईकाट करें? हर बंदे का अपना काम है, जो वो जहाँ पे जिस वजह से जिस मकसद से वो जिस भी जगह पे अपना काम करे। तो असल वजह ये बनी कि कमेटी के ये जो दो मेंबरान हैं इन्होंने कैश वर्थ ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद कमेटी ने जनाब इनको वार्निंग दे दी कि ये जनाब आप नहीं कर सकते। और इन लोगों ने आगे से कहा जनाब आपका जो हलफनामा है उसके अंदर ये बात नहीं लिखी हुई कि आप किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से जनाब ये वजह बनी, हाकम खान नियाज़ी और बिलाल खाकसार यहाँ से निकल गए। दूसरी बात यह है कि भाई इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, खाली मोबाइल पर फ़ोन पर अगर 1-2 दफ़ा बात की हो मुझे लगता है, जहाँ तक सीईओ साहब से इनकी कोई ना मुलाकात हुई है ना इनका कोई इन्होंने अपना प्लान और एजेंडा रखा है। ये अभी मुफ्त की अदावत और दुश्मनी, ये चीज़ें इसमें ज़्यादातर नज़र हमें आ रही हैं। और राजा साहब की कंपनी, मलक नवीद की कंपनी और दूसरे लोगों की कंपनी शुरू हुई, अभी नेटवर्कर है या जो भी कोई बंदा है वो यही कोशिश करता है कि जनाब कहीं ना कहीं से उसका कोई थोड़ा सा चूल्हा जलना शुरू हो जाए। तो राजा ने इतनी मेहनत और तगदो के बाद एक कंपनी लॉन्च की। गो के लोगों के इतराज़ आते हैं जी ये ऐसे है जी वैसे है, तो जिसको ऐसे वैसे लगती है वो ना करे, वो अपना वो करे, लेकिन उसको ये तो हक नहीं बनता ना कि किसी को गालियां दे या किसी को वो करे कि जनाब ये करो। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। राजा की कंपनी जो है इन्होंने ज्वाइन की खाकसार ने और उसने हाकम खान नियाज़ी ने, तो इस वजह से कमेटी से कमेटी ने इतराज़ उठाया और उन्होंने कमेटी छोड़ दी। तो कमेटी, मैंने जैसा कि शुरू से बताया था कि कमेटी के अंदर कोई एजेंडा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है।
ये कुछ भी नहीं करने वाले, सिवाय उन लोगों के वही पुराने हलकों में बैठ उठ रहे हैं, उन्हीं के साथ खा पी रहे हैं, उन्हीं के साथ मशवरे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक हमारी कोई बात सुनेगा तो ठीक है, अगर नहीं सुनेगा तो वो कहते हैं ना कि दुश्मन का घर तो है ना, तो दुश्मन के साथ मिल जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा एसआरजी फैमिली को इससे आगाह करूँ। बाकी सैफ और अमान कोई स्टील का बना हुआ नहीं है, मैं अल ऐलान कह रहा हूँ, वो इंसान है। अगर उसकी गर्दन दबोची जाए तो ये दबोच सकते थे, उसको कटहरे में ला सकते थे, खड़ा कर सकते थे। उसने पहले भी कई लोगों के साथ बात की है, इन लोगों के साथ भी बात करने के लिए वो हो सकता है राज़ी हो जाता, लेकिन ये एक दूसरे के मुंह को देखते हैं जनाब। अभी कौन पहल करे, तो कौन पहल करने में तो फिर ट्रेन चली ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा एसआरजी फैमिली के सामने रखूं। अल्लाह ताला हमारे लिए कोई ना कोई मसला जो है ना, हमारा मसला हल करेगा, कोई ना कोई हल हमारे लिए निकालेगा। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की कोई बात हुई तो इंशाल्लाह मिलते रहे।